Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today our topic is MCQ questions on auditing. तो ये मेरी सेकेंड सीरीज़ है. इससे पहले आप मेरी फर्स्ट सीरीज़ को भी चेक कर सकते हैं जहाँ पे मैंने ऑडिटिंग के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस सेंड किए थे. द टर्म ऑडिट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडेरे विच मीन्स, ऑडिट का मतलब क्या होता है? टू इंस्पेक्ट, टू एग्जामिन, टू हियर और टू इन्वेस्टिगेट. तो ऑडिट का मतलब होता है टू हियर, जहाँ पे हम सुन सकते हैं, जिसको समझ सकते हैं. ऑडिट इज़ द प्रोसेस आफ्टर, ऑडिट कब किया जाता है? बुक कीपिंग के समय, बुक कीपिंग के बाद और अकाउंटिंग के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद या सभी के बाद. तो राइट आंसर है ऑडिट तब किया जाता है जब अकाउंटिंग पूरी हो जाती है. इन विच ईयर ऑडिटिंग बोर्ड वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया, इंडिया में ऑडिटिंग बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था? 1932 में. वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, इनमें से प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑडिटिंग का कौन सा नहीं है? एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, चेकिंग अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स एंड अकाउंट, डिटेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, वेरीफाइंग द अथॉरिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन. डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, यहाँ पे ऑडिटिंग का मतलब होता है चेक करना, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ एरर नहीं कर सकते. हम किसी भी काम को रोक नहीं सकते. जो हमने ऑडिट किया है उसको चेक करता है ऑडिटर, लेकिन वो प्रिवेंशन नहीं कर सकता एरर को. द वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन में क्या बोलते हैं? ऑड्यूरे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्रेस्ड ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सभी चीज़ों से मिलकर बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ऑडिटिंग, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऑडिटिंग का नहीं है? Auditing is dependent examination. It is examination of financial information. Auditing can be conducted by any entity to expressing an opinion on the said information. तो auditing is dependent examination. ये यहाँ पे component नहीं आता. An audit examination is to be made on the basis of, ऑडिट एग्जामिनेशन किस बेसिस पे बनाया जाता है? वाउचर के बेसिस पे, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या सभी पे? तो ऑडिट का एग्जामिनेशन इन सभी को चेक करना होता है, इसलिए राइट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग, इनमें से ऑडिटिंग एडवांटेजेस कौन सा नहीं है? डिपेंडेंस ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर हम ऑडिटिंग करते हैं तो हम पूरी की तरह निर्भर रहते हैं कि हमारी कंपनी हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है. तो ये एक प्रकार से हमारे लिए एडवांटेज नहीं है, ये ऑडिटिंग का डिसएडवांटेज कैलकुलेट किया जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, इनमें से ऑडिटिंग का लिमिटेशन कौन सा नहीं है? मतलब यहाँ पे लिमिटेशन कौन सा नहीं है, इट मीन्स हम यहाँ पे एडवांटेजेस ढूंढ रहे हैं. डिपेंडेंस ऑफ इनसाइड इन्फॉर्मेशन, ये भी डिसएडवांटेज है. फॉल्टी जजमेंट ऑफ ऑडिटर, ये भी डिसएडवांटेज हुआ. एविडेंस इज नॉट कंक्लूसिव, ये भी डिसएडवांटेजेस हैं. लेकिन एडवांटेजेस क्या होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट पिक्चर ऑफ बिजनेस, ऑडिट करने से करेक्ट पिक्चर हमें पता चलती है. ऑडिट का मतलब क्या होता है? अकाउंट प्रिपेयर करना, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, एग्जामिन करना अकाउंटिंग बुक्स को या जजमेंट निकालना, टू मेक एडजस्टमेंट इन अकाउंटिंग. तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, एग्जामिनिंग अकाउंटिंग बुक्स. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज, ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन और फ्रॉड एंड एरर, डिपेंडेंस ऑन टाइप्स ऑफ ऑडिट. यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट है ऑडिट का या अपने एक्सप्रेशन और ओपिनियन व्यक्त करना, जहाँ पे ऑडिटर अपने एक्सप्रेशन या ओपिनियन बताता है और कोशिश करता है कि कंपनी में फ्रॉड या एरर ना हो. राइट आंसर रहेगा सी. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, यहाँ पे इनमें से एक एडवांटेजेस नहीं है, इट मीन्स इट इज़ डिसएडवांटेजेस. इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ ओनर, ये एडवांटेजेस है. इट हेल्प इन गेटिंग लोन, ये भी एक एडवांटेज है. इट रिड्यूसेस कॉस्ट बर्डन, ये डिसएडवांटेज. ऑडिटिंग कॉस्ट बर्डन कम नहीं करता है बल्कि कॉस्ट बढ़ा देता है. एन ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड टू एस्टैब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट ड्रॉन बाय फ्रॉम देम, ये डेफिनेशन किसने बताई है? ये डेफिनेशन A.W. हैंसन ने बताई है. द लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग कवर, लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग कवर, इनमें से कौन सा लिमिटेशन है ऑडिटिंग का? हाई कॉस्ट बर्डन, ये डिसएडवांटेजेस में आ जाता है या डीमेरिट्स में आ जाता है. इनकन्क्लूसिव ऑफ एविडेंस, बेस्ड ऑन एस्टिमेट, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एविडेंस. तो ये एक लिमिटेशन आ जाता है कि ऑडिटिंग हमेशा एक्सटर्नल एविडेंस के बेस्ड पर रहता है. एन ऑडिटिंग एक्टिविटी इज फॉर कंपनीज, कौन सी कंपनी के लिए? वॉलेंट्री,
मैंडेटरी, केस बेस्ड और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा मैंडेटरी। इट मीन्स कंपलसरी, कंपनी के लिए ऑडिटिंग भी कंपलसरी होता है। ऑडिटिंग कवर, ऑडिटिंग में क्या क्या कवर किए जाते हैं? फाइनेंशियल डाटा, नॉन फाइनेंशियल डाटा, या दोनों ही, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, दोनों डाटा को कवर किया जाता है यहाँ पे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? इट मीन्स डिसएडवांटेजेस देखना है। जब भी किसी क्वेश्चन में नॉट आता है तो हमें उसका उल्टा देखना होता है। तो अगर डिसएडवांटेज देख रहे हैं तो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट, यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि ऑडिटिंग जब भी हम करेंगे ये हमारा कॉस्ट बढ़ा देता है। द टर्म ऑडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड ऑडिटर, ये कहाँ पे था? ये कौन से वर्ड का है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ऑडिटर जो है वो लैटिन शब्द है। होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।